मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार जारी है। सरकारों के नियम कानून, विचार गोष्ठी, चिंतन शिविर, जन जागरूकता जैसे शब्द मानव वन्य जीव संघर्ष के लिए कई बार सुनने देखने को मिलते हैं, लेकिन ढाक के वही तीन पात, हुआ कुछ नहीं। संघर्ष जारी है, इंसान अब करे तो क्या करे। मामला रायवाला के प्रतीत नगर ग्राम का है, जहां बीते शनिवार ग्रामीण सुमित्रा कंडवाल को बंदर के झुंड ने घायल कर दिया। 3 बंदरों ने मिलकर उनको काटा। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी क्या हालत हुई होगी। उनका कहना है वो घर से बाहर निकली, तभी बंदर उन पर झपट पड़े। कुछ वो समझ पाती तब तक 3 बंदर उनके सर कंधे पर बैठ गए, उनके हाथों में कंधे में अपने दांत गाड़ दिए। ऐसे ही कई महिलाओं और बच्चों को बंदर काट चुके हैं अब तक। आइए जानते हैं क्या कहती है सुमित्रा कंडवाल। थे आप? नहीं, कुछ भी नहीं करी। जब बरामदे में निकली वहीं पे आ गए बंदर। अच्छा, तो कब हुआ ये? कल 2:30 बजे। अच्छा, कहाँ कहाँ आपको काटा है? मेरे ये गर्दन में काटा, दोनों हाथों में काटा, पीठ में काटा। कितने बंदर थे वहाँ पे? मेरे पे तो 3 बंदर थे, बाकी नीचे गेहूँ रखा था, पूरी सेना गेहूँ खा रही थी नीचे, पर मैंने देखा नहीं। मैं जैसे बाहर निकली 3 बंदर इधर से आया, मेरे सिर में चढ़ गए। मैं तो देखा ही नहीं, मैंने कहा क्या चढ़ा मेरे सिर में। देखा तो बंदर, अब वो काट रहा था मुझे बुरी तरह से। अब मुझे धक्का मारा, दीवार पे लग गए मेरा सिर, यहाँ पे सिर लग रहा था। जब दीवार पे लगा मेरी नज़र नीचे हो गई। अब मैंने देखा कि चप्पल है यहाँ पे। अब वो जो तीनों बंदर मेरे सिर में चढ़े, उसकी पूरी सेना आ गई मुझे काटने। तो मैंने ढीली मैक्सी पहनी थी, तो उनके मुंह में मैक्सी जा रही थी, तो उन्होंने नीचे से काटा नहीं मुझे, मैक्सी उनके मुंह में जा रही थी। और तब मैंने वो चप्पल उठाया, जब दीवार पे मेरे सिर लगा, मैंने नीचे चप्पल देखा। अब मैंने चप्पल उठाया, चप्पल से मारा उसको, पीछे खूब मारा, तब उसने मेरे गर्दन छोड़ दी। और तब चले गए वो, और तब फिर बाद में सारे चले गए, और मेरा अमरूद के पेड़ में चले गया। डॉक्टर को दिखाया आपने? इंजेक्शन लगा? मैंने इंजेक्शन, वो टिटनेस लगाया, और उसका दूसरा भी इंजेक्शन क्या था, जब इसका इंजेक्शन लगाया, फिर उन्होंने रिफर कर दिया, बोला तुम वहाँ जाओ निर्मल में। अब मैं कल निर्मल में जाऊंगी। तो क्या बोला डॉक्टर ने? मैं गई नहीं निर्मल में, आज संडे है ना, तो कल जाऊंगी, मैं मंडे को जाऊंगी। दिक्कत ये है, हमें बंदरों से डंगरों से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। हमें बंदरों ने भी यार इतना आतंक फैला दिया। कल हमारे यहाँ पे एक कंडवाल दीदी है, सुमित्रा कंडवाल, उनको बुरी तरह से जख्मी करा कल बंदरों ने। तो हम यहाँ पे निकलना बाहर मुश्किल हो रखा है। हमारे को बच्चे भी बहुत परेशान है, कोई भी कहीं बाहर निकलते तो बंदर बहुत बुरी तरह से काटने के लिए आते हैं। 4-5 लेडीज़ों को यहाँ हमारे मोहल्ले में बंदरों ने काट चुके। तो हम इतने परेशान हो चुके हैं, क्या बताएं, हम कुछ कह ही नहीं सकते। हमने ये वन विभाग वाले बेचारे मोतीचूर वाले, आज इनको हमने बोला तो वो आए, उन्होंने हमारी मदद करी। ये मुकेश भट्ट है, उसको बोला मैंने, बेटा हम ऐसे ऐसे परेशान हैं, तो मुकेश भट्ट ने बेचारे ने हमारी सुनी, अब बहुत मदद करी उसने। आज उसने पिंजरा लगा दिया। ऋषिकेश वन विभाग वालों को बोला, उनको हमने कितना फ़ोन करा, उन्होंने कोई सहयोग नहीं करा हमारा। तो हम बहुत परेशानी है बंदरों से, हमको वो चाहिए। हमारे विधायक जी भी हमारा कोई ध्यान नहीं देते। डंगरों से हम, ये डंगर से कल ये शाम के टाइम एक मोटरसाइकिल वाला बच रहा था गेट में, उसमें इतने जोर का एक्सीडेंट हुआ कि वो गिर के बेचारा बहुत परेशान, बड़ी मुश्किल से बचा। डंगर रात दिन ये गेटों के आगे पड़े हुए हैं। डंगरों से और बंदरों से मैं बहुत परेशान। मेरी यही रिक्वेस्ट है विधायक जी से, हमारे डंगरों का और बंदरों का सावधान करें हमारा। बस हम इस चीज़ से बहुत दुखी हो चुके, हम बाहर निकालना मुश्किल हो गया हमारे को, बहुत परेशानी में हम सारे बच्चे बुजुर्ग सब बहुत दुखी है। मंदिर में आते हैं, मंदिर में आना हमारा मुश्किल हो रखा, बाहर निकलना मुश्किल हो रखा। कम से कम 100 बंदर एक साथ जा रहे हैं। मैं बंदरों से डंगरों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, मेरे आपको कुछ नहीं चाहिए, मेरे बस हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। हम बहुत परेशान है, आवारा पशु हो गए, ये बंदर हो गए, हमको इसका वो चाहिए। ये मुकेश भट्ट को बोला, बेटा मैंने कहा इसके पास हम कल रोने मरने चले गए। हमने कहा करो, हमारे गाँव के बच्चे हो, कुछ करो। यहाँ पे विवेक रावत हो गया, इन्होंने हमारी सुनी, सब हमारी मदद कर रहे हैं। आज इन्होंने पिंजरा लगाया बच्चों ने, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। वहीं अन्य ग्रामीणों ने बंदरों से परेशान होकर मोतीचूर रेंज के मुलाजिमों से गुहार लगाकर वन विभाग से बंदरों को पकड़ने के लिए पिंजरा लगवाने की मांग की। वन विभाग पिंजरा लेकर आ गया और लगा भी दिया। इको विकास समिति प्रतीत नगर के अध्यक्ष मुकेश भट्ट का कहना है कि बंदरों को जंगलों में पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता, जिस वजह से बंदर आबादी वाली जगह का रुख करते हैं। अभी कुछ दिनों से यहाँ पे बंदरों की बहुत समस्या चल रही थी शिव चौक के आसपास।
यहाँ की जो हमारी कुछ ग्रामीण महिलाएं हैं, इन्होंने अवगत कराया समस्या के बारे में। कल ही एक हमारे यहाँ पे कंडवाल आंटी जी हैं, उन पे बंदरों ने बहुत हमला किया, काफ़ी जगह चोटें आई हैं उनको। तो समस्या को लेकर हमने विभाग को संपर्क किया, तो मोची जो रेंज से हमारे जो रेंजर गिरी साहब हैं, उनकी टीम आई यहाँ पर और उन्होंने यहाँ पिंजरा लगवाया और उस बंदरों को पकड़ने के लिए व्यवस्था की है, ताकि उनको यहाँ से पकड़े जाने पर यहाँ से उनको जंगल के अंदर बीच में छोड़ा जा सके। और कम से कम गांव में जो नुकसान हो रहा है लोगों को, बंदरों लोगों पे हमले कर रहे हैं, बच्चों पे, औरतों पे, बुजुर्गों पे, तो कम से कम उसको थोड़ा कम किया जा सके। अगर ख़त्म नहीं कर सकते, कम से कम कम करने की कोशिश है। जी, जैसे कि बंदर गांव में आ रहे हैं और लोग आबादी को परेशानी हो रही है उससे, तो क्या कारण है कि बंदर यहाँ आ रहे हैं और जंगलों में नहीं रह रहे? मैम, उसके पीछे कारण जो मैं समझता हूँ ये कारण है कि बंदरों को पर्याप्त मात्रा में वहाँ फल या उनके खान पान की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जैसे जो अंदर पेड़ होते थे, या तो वो टूट चुके हैं या पर्याप्त मात्रा में नहीं है, बंदरों की जनसंख्या बढ़ चुकी है और उस वजह से वो बाहर की तरफ मूव हो रहे हैं। यहाँ पे उनको इजीली कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है, फल है, रोटियाँ हैं, मंदिर है, जैसे मंदिर के बाहर प्रसाद होता है या कुछ छूट जाता है तो बंदरों को मिल जाता है, जिस वजह से वो बाहर आबादी में अपना मूवमेंट रखते हैं। अगर हम इसको हम कुछ करें, जैसे कि हम आजकल बरसात का टाइम है, कुछ फलदार पेड़ अंदर लगाएं जंगलों में, या कुछ बीज होते हैं फलों के, हम उनको जंगल में जाके फेंक दें, तो हो सकता है 2-4 साल बाद या कुछ समय बाद वो पेड़ बड़े हो जाएंगे, उनमें फल आने शुरू होंगे और ये समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी अगर ख़त्म नहीं होती तो। वहीं खांड गांव के प्रधान शंकर दयाल का कहना है कि उनके ग्राम क्षेत्र सैनिक कॉलोनी में भी बंदरों का आतंक मचाया हुआ है। कई बार वे विभाग को चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई कार्रवाई होती नहीं दिखी। थक हार कर उन्होंने अपने खर्चे पर बंदर पकड़ने की टीम के द्वारा पिंजरा लगाया और सैनिक कॉलोनी से 14 बंदर पकड़ ले गए, जिनको चिड़ियापुर के जंगलों में छोड़ा जाएगा। ऐसे में ग्रामीण खौफ में तो हैं ही, साथ ही वे क्या करें, यह एक चिंतन का विषय है। हमारी जो ग्राम सभा है, पूरा क्षेत्र जो है हमारा राजा जी टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय इससे जुड़ा हुआ है, राजा जी नेशनल पार्क से। और हमारे क्षेत्र जो है इसकी सीमा जो है पूरे जंगलों से लगती है। तो हमारे गांव का बहुत सारा जो जन सामान्य है, जनमानस है, वो इनसे बहुत दुखी है। तो ये हमने अभी ये जंगल के कोने पे जो ग्राम सभा हमारी शुरू होती है यहाँ पे लगवाए हैं, वहाँ से इनको पकड़वाया है। और इसके लिए हमें कई बार हम पत्र लिख चुके हैं जंगलात को पकड़वाने के लिए, लेकिन उन्होंने कोई मदद, इसलिए हमने इसको अपने एफर्ट से ही ये पैसे करके इनको पेमेंट करना है और इनके हिसाब से। ने पत्र लिखा, ज्ञापन दिया, तो क्या उनका रिप्लाई रहा? यहाँ हमने जो टाइगर रिजर्व वालों को पत्र लिखा तो उन्होंने कहा हमारे पास मद नहीं, इसके लिए आप ऋषिकेश जाइए। मैं ऋषिकेश में भी गया, ऋषिकेश वन प्रभाग को उनको कहा तो उन्होंने कहा नहीं जी, वो तो उन्हीं का है और वो टालने के लिए बात कर रहे होंगे। तो काफ़ी परेशान थे, लोगों को क्या दिक्कतें आ रही थी बंदरों की वजह से? लोगों को इन्होंने कई लोगों को काटा भी है और फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं लगातार। ये बहुत सा हिस्सा जो है, अब ये हम वैसे काफ़ी हिस्सा हमारे गाँव का जो है सोलर फेंसिंग से कवर हो चुका है, लेकिन फिर भी जो आवागमन का जो सड़क का मार्ग है और दूसरा जो हमारा केंद्रीय विद्यालय की ओर से है और हमारा जो सैनिक कॉलोनी और खरोला प्लॉट है, यहाँ पूरा हिस्सा खुला है और यहाँ से इनका पूरा आतंक है। आखिरकार सवाल उठता है कि वन विभाग अभी तक सोया हुआ है, क्योंकि जंगलों में बंदरों और जानवरों के खाने की चीज़ें नहीं हैं, जिस वजह से वो आबादी में आ जाता है। और अभी भी जागरूक होना चाहिए और जंगलों में फलदार वृक्ष लगाए जाने चाहिए, कुछ ऐसी वृक्ष पौधे लगाए जाने चाहिए जो इन जानवरों के लिए उपयोगी होते हैं, जिससे कि ये अपना पेट भर सके और शहरों में और गांव में ना आए। रायवाला से रेखा भंडारी, उत्तराखंड टाइम्स। इसी तरह से बने रहें उत्तराखंड टाइम्स के साथ, और वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए।